अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 जून 2023 20 ज़िक़्क़त 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत कर्नाटक में बरसर इक़्तिदार आते ही कांग्रेस ने साबिक़ा बीजेपी हुकूमत के फ़ैसलों को बदलने की शुरुआत कर दी है। इसी ज़िमन में सिद्धारमैया हुकूमत स्कूली किताबों से कुछ हिस्सों को हटाने का मंसूबा बना रही है। आरएसएस के बानी केशव बलराम हेडगौर का सबक निसाब से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस के रुकन असेंबली BK हरि प्रसाद ने आरएसएस के बानी हेडगौर को बुज़दिल और नकली मुजाहिद आज़ादी करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इनके जैसे अशख़ास की लाइफ स्टोरी बच्चों के निसाब में कभी शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस लीडर के इस बयान पर तनाज़ा भी शुरू हो गया है। बीजेपी और हिंदुत्ववादी लीडरों ने इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। दरअसल कर्नाटक में बरसर इक़्तिदार आते ही कांग्रेस ने साबिक़ा बीजेपी हुकूमत के फैसलों को बदलने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। मैं अब्दुल बासित MS एजुकेशनल एकेडमी 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं अब तक 20 से 25 टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ, जिसमें गोल्ड और सिल्वर है। नेशनल सिलेक्शन C के ताइक्वांडो में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। MS एजुकेशनल एकेडमी और पेरेंट्स का भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। Please click the following link in description for more details. रियासत महाराष्ट्र में अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के 2 सरकर्दा कायदीन NCP सदर शरद पवार और शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत को मुंबई में नामालूम अफराद से जान से मार देने की धमकी मिली है। शरद पवार को ट्विटर मैसेज के जरिए खबरदार किया गया है कि तुम्हारा वही हश्र होगा जो डॉक्टर नरेंद्र भोलकर का हुआ। माकूलियात पसंद भोलकर को अगस्त 2013 में गोली मार दी गई थी। शरद पवार को धमकी के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी तूफान आ गया। रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को इनके भाई रुकने असेंबली सुनील रावत के तवस्सुत से टेलीफोन पर दी गई धमकी में इनसे कहा गया कि वो अपना मॉर्निंग लाउड स्पीकर अंदरून 1 माह बंद कर दें, वरना इन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। संजय नोट लेते हुए NCP रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले कमिश्नर पुलिस मुंबई से मिलने गए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। संजय रावत ने भी पुलिस को जानकारी दी। कर्नाटक में बुरी तरह से शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी अलर्ट हो गई है और इसने 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसी के तहत पार्टी ने महासंपर्क अभियान चलाने का मंसूबा बनाया है, जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर JP नड्डा करेंगे। इस अभियान में पार्टी ने 4000 टिफ़िन मीटिंग करने का मंसूबा भी बनाया है। ये टिफ़िन मीटिंगें पार्टी वर्करों और वोटर्स के साथ ज़िले ओहदेदारों की क़यादत में मुनक़्क़िद होंगे। इसे लंच पर चर्चा का नाम भी दिया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के ज़िले ओहदेदार पार्टी वर्करों और वोटर्स को मोदी हुकूमत की कामयाबियों के बारे में बताएंगे। टिफ़िन मीटिंग 3 घंटे का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें मोदी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों की कामयाबी का प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। टिफ़िन मीटिंगों के जरिए बीजेपी कम से कम 20 लाख वोटर्स तक पहुँचने का मंसूबा बना रही है। इसके तहत पार्टी सदर JP नड्डा नोएडा में एक मीटिंग पहले ही कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने 51 रैलियाँ करने का मंसूबा बनाया है। ये रैलियां मुख्तलिफ शहरों में मुनक़्क़िद होंगी। अल्लामा इकबाल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के निसाब से बाहर करने वाली एकेडमिक काउंसिल की करारदाद पर DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुहर लगा दी है। अब अल्लामा इकबाल BA पॉलिटिकल साइंस के तलबा को 6ठे सेमेस्टर में नहीं पढ़ाए जाएंगे। इनकी जगह पर VD सावरकर को निसाब में शामिल करके तलबा को पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 1266वीं मीटिंग DU वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह की सदारत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में जो करारदादें मंजूर की गई थी, इन सभी को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट का जिस तरह से निफाज गुज़िश्ता कई सालों से किया जा रहा है और छोटे से छोटे जुर्म पर भी गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, नेज़ देखा जा रहा है कि इस एक्ट का निफाज भी मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर किया जा रहा है। इसका अंदाज़ा तब लगता है जब अदालतें हुकूमत और सरकारी मिशनरी को फटकार लगाती है। इस खुसूस में वकला, समाजी कारकुनान और मिली तंजीमों की तशवीश में इजाफा होना तो लाजमी है। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के वकील MR शमशाद ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि गुंडा एक्ट हो या UAPA, ये अब अफसरान की मर्जी के ताबे हो गए हैं। एडवोकेट MR शमशाद का कहना है कि उत्तर प्रदेश के 1986 के गुंडा एक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें गैंग और गैंगस्टर की इस तरह से वजाहत की गई है कि वो बहुत कमज़ोर तारीफ मालूम होती है। कोई भी एक्शन जो IPC में जुर्म है वो गैंगस्टर एक्ट में भी जुर्म के दायरे में आ जाता है। अब होता यह है कि जो गुंडा एक्ट में सज़ा
और जुर्म की मुताबिकत है वो बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से दहशतगर्दी से मुतालिक कानून है और इसमें UAPA लगा देते हैं। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने अपने खिताब में कहा कि शरपसंदों की हरकतों से दिल बर्दाश्ता ना हो। अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुआ का एहतमाम करें। उन्होंने शरपसंदों की तरफ से अक़लियती फ़िरक़े को धमकियां दिए जाने की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि अक़लियती फ़िरक़े के लोग बहुत परेशान हैं और हमला करने वाले और धमकियां देने वाले बेखौफ आज़ाद घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि कानून इनके सामने बेबस और मजबूर हैं। उत्तराखंड के कस्बा परोला में अक्सरियती फ़िरक़े की एक नाबालिग लड़की के मुबैना अगवाई की कोशिश को बहाना बनाकर जिस तरह धमकी भरे पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं और मुसलमानों से मकान और दुकानें छोड़कर कस्बे से निकल जाने को कहा जा रहा है, इसने हर अमन पसंद शख्स की नींद उड़ाकर रख दी है। परोला में 15 जून को महापंचायत की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए और मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बना जाए। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि ईद उल अज़हा भी करीब है, ये मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है। हमारा मुतालबा है कि शरपसंदों पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुफ्ती मुकर्रम ने फर्जी कहानियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाए जाने की शदीद मज़म्मत की और मुतालबा किया कि अजमेर बैयनों और 72 हूरें फिल्मों पर पाबंदी लगाई जाए और ऐसी इश्तियाल अंगेज़ फिल्में बनाने वालों पर कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और औरंगजेब को लेकर सियासत दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। रियासत के अलग अलग हिस्सों में व्हाट्सएप पर लगाए गए औरंगजेब की तारीफों पर मबनी स्टेटस को लेकर हिंदुत्व तंजीमों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कोल्हापुर और अहमदनगर में गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे और अब बीड ज़िले के आष्टी शहर में माहौल कशीदा हो गया है। बीड के पुलिस सुपरिटेंडेंट नंद कुमार ठाकुर ने बताया कि एक 14 साल लड़के ने जुमेरात को मुबैना तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बादशाह औरंगजेब की तारीफ की थी। इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में कुछ मुकामी हिंदुत्व तंजीमों ने बंद का ऐलान किया। पुलिस अफसर का कहना है कि लड़का फिलहाल आष्टी में नहीं है, वो छुट्टी पर मुंबई गया हुआ है। इसे जल्द वापस लाया जाएगा। जब वो वापस आ जाएगा तो पूछताछ की जाएगी। जांच के बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक हिंदू तंजीमों के जरिए बंद के ऐलान पर बीड जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वाक़ आष्टी का पूरा बाजार बंद नजर आया। हालांकि बंद के दौरान अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? क्या व्हाट्सएप स्टेटस रखने का आम लोगों को हक नहीं है? हिंदुस्तान के साबिक़ बादशाह की तारीफ़ करना कोई जुर्म है? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मुस्लिम लड़कियों में इर्तिदाद का वाक़या रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। मजहबी तालीम और दीनी तरबियत ना होने की वजह से आए दिन मुल्क भर से कहीं ना कहीं ऐसे अफसोसनाक खबरें मौसूल होती रहती है। ताज़ा तरीन वाक़या उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले का है। इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक और मुसलमान लड़की अपना मजहब तब्दील कर दी है। अपने हिंदू आशिक से शादी करने के लिए इसने न सिर्फ अपना मजहब छोड़ दिया बल्कि मंदिर में जाकर हिंदू मजहब इख्तियार करके हिंदू रसूमात के मुताबिक 7 फेरे लेते हुए अपने आशिक से शादी कर ली। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कोतवाली दही इलाके की रहने वाली इस लड़की का नाम रुबीना बताया जाता है, जिसने अपने आशिक को पाने के लिए मजहब की दीवार तोड़ दी। इसने अपना मजहब तब्दील करके हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और अपना नाम रुबीना बेगम से बदलकर रूबी अवस्थी रख लिया। इसके बाद इसने अपने आशिक शीश कुमार अवस्थी से शादी कर ली। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। क्या ये मजहबी तालीम और दीनी तरबियत ना होने की वजह से हो रहा है या फिर शरपसंद मुस्लिम दुश्मन अनासिर की सोची समझी साजिश है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर के कोतवाली इलाके के चंदी रोड पर वाक़ चंदी मंदिर के अहाते में जुमे की सुबह एक शख्स पर अकीदतमंदों ने मुबैना तौर पर नमाज पढ़ने का इल्ज़ाम लगाया। इत्तला मिलते ही कोतवाली इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ मंदिर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब मुश्तइल हिंदू तंजीमों ने एहतजाज करते हुए वाक़े के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तला के मुताबिक चंदी मंदिर में नमाज पढ़ने के इल्ज़ाम में हापुड़ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसके बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि अनवर वल्द इनामुद्दीन मुकीम सराय बशारत अली हापुड़ को बुलंदशहर रोड सराय बशारत अली के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि अनवर दिमागी तौर पर कमज़ोर है। अनवर को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इत्तला के मुताबिक जुमे की सुबह तकरीबन 5 बजे एक शख्स मशकूक तौर पर मंदिर में दाखिल हुआ और अहाते में फर्श पर बैठ गया। अकीदतमंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस शख्स ने मुबैना तौर पर फर्श पर कपड़ा बिछाकर
नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में बीजेपी और इसकी हमनवा तंजीमों की तरफ से लगातार तब्दीली मजहब मामले को हवा देने की कोशिशें की जा रही है। तब्दीली मजहब मामले में अब मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर नियाज खान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि यह सब वहां से शुरू हुआ। खबरसां ANI से बात करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मजहब की तब्दीली बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तब्दीली मजहब का आगाज़ बॉलीवुड से हुआ, जहां बड़े फिल्मी सितारों ने हिंदुओं का मजहब तब्दील कराया, वहां आज भी ये सब हो रहा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अपने मजहब को दूसरे तमाम मज़ाहिब पर फौक़ियत देना और दूसरे मजहब को छोटा समझकर अपने मजहब में शामिल होने की दावत देना बिल्कुल गलत है। जारिया साल के अवाखिर में तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। ताहम पड़ोसी रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद तेलंगाना में सियासी सूरत-ए-हाल पूरी तरह तब्दील हो गई है। मौसूक ज़राए से पता चला है कि हुक्मरान BRS की जानिब से कराए गए मुख्तलिफ सर्वेस में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। 80 असेंबली हलकों में फिलहाल BRS और कांग्रेस के दरमियान रास्त टक्कर का मुकाबला होने की इत्तलात है। कर्नाटक में शिकस्त के बाद तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ बड़ी हद तक घट गया है। तौक़्क़ी ये की जा रही है कि बीजेपी के वोट फीसद तनासुब में इजाफा हो सकता है, मगर वो रियासत में तीसरे मुकाम पर रहेगी। इक़्तिदार के लिए BRS और कांग्रेस में असल मुकाबला होने का माहौल बन गया है, जिसका गहराई से जायज़ा लेने के बाद तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करने वाली हुक्मरान BRS ने अपनी सियासी मनसूबाबंदी तब्दील कर दी है। 2 माह पहले से पार्टी के इजलास और तेलंगाना 10 साला जश्न के नाम पर अवाम के दरमियान पहुंचकर एक तरफ हुकूमत तरक्याती इक़दामात और फलाही स्कीमात की बड़े पैमाने पर तशहीर कर रही है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी को अहमियत देने से भी गुरेज किया जा रहा है। BRS के 30 से 40 अरकान असेंबली की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। चीफ मिनिस्टर KCR ने इन अरकान असेंबली को अलहदा प्रगति भवन तलब करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि इनकी नाकामियों, बदउनवानियों, अवामी राब्ते के फक़दान, पार्टी के कायदीन से इख्तलाफात, ग्रुप बंदियों से होने वाले नुकसानात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि इन वजूहात की बिना पर ही अवामी नाराज़गी पैदा हो रही है। हुकूमत तेलंगाना ने ईद उल अज़हा के लिए तातील का ऐलान किया है। ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाने का इम्कान है। हुकूमत तेलंगाना के आम तातीलात के पोर्टल पर यह इत्तला दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ईद उल अज़हा की तातील की तारीख रोयत हिलाल पर मुनहसिर होगी। 29 ज़िलक़द को रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में माह ज़िलहज्जा के आगाज़ का तयन किया जाएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के हाथों हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के तहत हल्क़े असेंबली चार मीनार व बहादुरपुरे के शालीबंडा डिवीज़न में 2,57,75,000 रुपये लागती नए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने तकरीबन 4:15 बजे फतेह दरवाज़ा कुम्हारवाड़ी से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया। तकरीबन 2 घंटों तक ओवैसी ने शालीबंडा डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिसमें वाटर ड्रेन, CC रोड्स, VDCC रोड्स, कब्रस्तानों की हिसारबंदी, सीवरेज की रीमॉडलिंग, सड़कों की तामीर और मरम्मत, बॉक्स ड्रेन की तामीर, आबरसानी के काम शामिल हैं। असदुद्दीन अवैसी की शालीबंडा डिवीज़न में आमद पर मुकामी लोगों ने इन्हें यहाँ के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। शालीबंडा डिवीज़न में कई एक मसाइल मौजूद है। ओवैसी ने अवाम को तयक़ुन दिया है कि यहाँ के काम जल्द से जल्द करवाए जाएंगे। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और शोबे नारकोटिक ड्रग्स के हुक्काम ने कई मेडिकल शॉप्स के बैक वक्त मुआयने करते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। किसी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर तजवीज़ करदा अद्वियात फ़रोख्त करने और MRP से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले 10 मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और चंद मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। हुक्काम ने बताया कि प्राजोलम जैसी शेड्यूल दवा सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे के साथ ही दी जानी चाहिए, लेकिन बाज़ मेडिकल शॉप्स में इन गोलियों को भी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर फ़रोख्त किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले मेडिकल शॉप्स के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। कोठी के गणेश फार्मास्यूटिकल, अंबरपेट में बायोस्पेयर एंटरप्राइजेस, अक्षय मेडिकल और जनरल स्टोर्स और दूसरे मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिए गए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 4 शुंबे को शिवाजी चौक पर जो तशद्दुद फूट पड़ा वो बजरंग दल की कोल्हापुर ब्रांच की अपील पर वाक़ हुआ है। ओवैसी ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि इस वाक़े के बाद पुलिस ने तकरीबन 350 से ज़ायद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
ये नामालूम अफराद जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, इनमें हिंदुत्व के नज़रियात रखने वाली तंजीमों का एक भी कारकुन या एक भी ओहदेदार शामिल नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने कोल्हापुर के वाक़े पर आज अंग्रेज़ी अखबार में एक खबर की इशाअत पर अपने ट्वीट में यह बात बताई। इस खबर में कहा गया है कि कोल्हापुर की सिटी पुलिस ने अब तक 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 3 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं।